श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा 10वां अध्याय। मत्स्य रूप धरकर देवताओं को वेद और शास्त्र लाकर देना, प्रलय काल में राजा व सप्त ऋषि की रक्षा करना। राजा पृथु श्री नारद जी से बोले, हे मुनिराज, कार्तिक में कार्तिक मास या एकादशी किस कारण से इतने उत्तम और महत्वपूर्ण माने गए हैं? श्री नारद जी बोले, हे राजन, यही प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा है, एक बार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था। वही मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सत्यभामा पूछती है, हे प्राणनाथ, सभी महीने आपके अंग है, तो फिर कार्तिक महीने का इतना बड़ा महात्मा क्यों और कैसे हुआ? सभी तिथियों में एकादशी को इतना उत्तम क्यों माना गया है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारी, इस विषय में पूर्व समय की एक बात है। समुद्र में एक शंख नाम का पुत्र पैदा हुआ, जिसने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीतकर उनके सभी स्थान छीन लिए और उन्हें स्वर्ग से मारकर भगा दिया, जिस कारण सभी देवता सुमेर पर्वत की गुफाओं में जाकर छुपकर रहने लगे। परंतु इससे भी शंख शांत नहीं हुआ और उसने विचार किया कि देवताओं को अभी तक जीत नहीं पाया हूँ, पूर्ण तरीके से मुझे जीतना है उन्हें, जिससे वे मेरी आज्ञा में हो जाए, क्योंकि देवता लोग मंत्र के द्वारा ही बल प्राप्त करते हैं और सभी मंत्र वेदों में है। इसलिए उनके वेदों को ही गुम कर देना चाहिए, जिससे उनको बल अथवा शक्ति मिलना समाप्त हो जाएगा। तब उसने उन वेदों को चुराकर समुद्र में जाकर छुपा दिया। तब सभी देवता और ब्रह्मा जी मिलकर भगवान श्री विष्णु जी के पास आए। भगवान श्री विष्णु उस समय गहरी निद्रा में थे। सभी देवता मिलकर भगवान को जगाने के लिए धूप, दीप, पुष्प तथा नाना प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इस ध्वनि के कारण भगवान श्री विष्णु जी की निद्रा खुल गई, वे जाग गए। फिर सभी देवताओं ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपना सारा हाल सुनाया। भगवान बोले, हे देवताओं, अब आप निश्चिंत हो जाओ। जो शंख दैत्य वेदों को चुरा कर ले गया है, वह मैं आपको लाकर दूंगा। हे देवताओं, आप सभी कार्तिक महीने में जल में निवास किया करो। मैं भी इस महीने में जल में ही निवास करता हूँ। फिर वरुण देवता से बोले, जो कार्तिक महीने में व्रत रखे, उससे आप अनंत गुना फल दो, यानी पुत्र पौत्र वाला बनाओ। हे कुबेर, आप उन्हें अनंत धन देना और माला माल कर देना। हे गणेश जी, आप उन्हें रिद्धि और सिद्धि देना। हे ब्रह्मा जी, आप उनको वेद और विद्या का ज्ञान देकर विद्वान बनाना। हे देवताओं, आपने मुझे एकादशी के दिन बड़ी गहरी निद्रा से जगाया है, इसलिए एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी जीव एकादशी में व्रत करते हैं और भगवान के चरणों में अपने मन को जोड़कर दिन रात उनका नाम जपते हैं, दान पुण्य, स्नान, व्रत नेम आदि करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और वह निश्चिंत होकर मेरे विष्णु लोक में निवास करते हैं। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु मत्स्य अवतार धारण किया और आकाश मार्ग से होते हुए विंध्याचल में रहने वाले राजा सत्यव्रत मनु, जो उस समय
प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। मत्स्य रूप में ही भगवान उनकी अंजलि यानी उनके हाथों में समा गए। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को देखा और सोचा कि ये छोटी मछली है, कहीं कोई इसका शिकार न कर ले। उस पर दया आ गई, उस कारण उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। तो वह मछली कमंडल में भी बड़ी हो गई। तब राजा ने सोचा कि इस कमंडल में तो यह जीवित नहीं रह पाएगी, तो फिर एक बड़ा पात्र मंगवाया और उसमें जल डालकर उस पात्र में उस मछली को रख दिया। फिर राजा ने देखा यह तो इसमें भी बड़ी हो गई है। राजा ने सोचा कि अब यह बड़ी हो गई है तो इसे अब समुद्र में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह समुद्र में रह सकती है। और उसे ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया। और समुद्र में छोड़ने के बाद मछली का आकार और बढ़ते जा रहा था। तब राजा आश्चर्यचकित हो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि आप मत्स्य अवतार में कौन हैं? आप अपनी माया का विस्तार रोकिए और अपने मूल स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान ने एक बड़े तेजस्वी मत्स्य का रूप धारण किया, जो आधा शरीर मत्स्य का और आधा भगवान का था। तब भगवान बोले, हे राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिनों के बाद सृष्टि का प्रलय होगा। यह संपूर्ण चराचर जगत जलमग्न हो जाएगा और उसके बाद एक नए युग का प्रारंभ होगा। इसलिए मैं तुमसे यह बात कह रहा हूँ कि तुम सप्त ऋषि और इस संसार की सभी जड़ी बूटियाँ, सब्जी और उन सब के बीज, पशु पक्षी, धन धान्य, सभी जरूरत की वस्तु एक बड़ी नाव में लेकर सुमेरु पर्वत पर पहुँचो। मैं तुम्हें मत्स्य रूप में वासुकी नाग रूपी डोर से बांधकर उस जलमग्न सागर से पार कर दूंगा। फिर भगवान ने मत्स्य रूप धर के समुद्र में जाकर शंखासुर दैत्य को मारकर उसे हाथ में लेकर बद्रीनारायण आश्रम में आए और ऋषियों को बुलाकर बोले, 4 वेद 6 शास्त्र 6 अंग जाकर समुद्र में से ढूंढ कर ले आओ। ऋषियों ने 6 अंगों सहित 4 वेद 6 शास्त्र समुद्र में से ले आए और भगवान की आज्ञा अनुसार वह सभी ब्रह्मा जी को सौंप दिए। ब्रह्मा जी वेद और शास्त्रों को पाकर बड़े आनंदित हुए और अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद सभी देवता, गंधर्व, सिद्ध, नाग, ऋषि मुनि मिलकर भगवान की स्तुति की। उसके बाद संपूर्ण चराचर जगत जलमग्न होने लगा। तब भगवान श्री विष्णु एक बड़ी नाव में राजा सत्यव्रत, सप्त ऋषि और जड़ी बूटी, बीज, धन धान्य आदि पशु पक्षी तथा सभी जरूरत के सामान चढ़ाकर नागराज वासुकी डोर बनाकर नाव से बांधकर उन्हें जल प्रलय में जलमग्न होने से बचा लिया। और उन्हें पूरे मार्ग में श्री भगवान ने श्री मत्स्य पुराण की संपूर्ण कथा सुनाई और इस प्रकार एक नए युग में उन्हें पहुंचा दिया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने उन सब की प्रलय में रक्षा की। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म मत्स्य रूप धरकर वेद शास्त्र लाकर प्रलय काल में राजा व सप्त ऋषि की रक्षा करना बाबत 10वां अध्याय समाप्त।